दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम वृश्चिक राशि फल के बारे में लेकर आया हूँ। वृश्चिक राशि के जीवन अक्सर उथल पुथल से भरी हुई रहती है, जो कभी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इतनी जिंदगी में इतनी सारी उथल पुथल आखिर आते कहाँ से हैं। आप अपने जीवन में कभी अच्छाइयाँ करने चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बुराइयाँ हो जाती हैं। आपके जीवन में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं, जिनके नाम होते हैं, वही इस दुनिया में बदनाम भी होते हैं। जो अच्छाई कर्म करते हैं, जो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, उनको दुनिया वाले चलने नहीं देते हैं और अक्सर उनको गड्ढे में धकेलने का काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका जो जीवन है काफ़ी सुंदर और अच्छा है। आप अपने जीवन को काफ़ी खुशनुमा के साथ जीते हैं और शेर वाली ज़िंदगी जीते हैं। आप किसी से डरते नहीं हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, इनके सबसे खास गुण होता है कि ये निडर व्यक्ति होते हैं और इनको किसी भी तरह का किसी से डर नहीं होता है। ये बड़े से बड़े बाघ से भी टकरा जाते हैं। वृश्चिक राशि के जातक कड़ी से कड़ी मेहनत कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करती है, लेकिन लोग इस मेहनत को नहीं देखते हैं और इनकी सफलता पे जलने लगते हैं और इनको गिराने का कार्य करते हैं। कई लोग आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार में ऐसे भी हैं जो कि आपको आगे बढ़ता देख वो कभी खुश नहीं होता है और आपको नीचे गिराने में संपूर्ण ताकत वो अपनी झोंक देती है और आपको बर्बाद करने पे तुल जाते हैं, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। फेस टू फेस आपसे यदि नहीं बात कर पाता है, फेस टू फेस आपसे नहीं लड़ पाता है, तो कभी तांत्रिक क्रिया, तो कभी भूत, तो कभी प्रेत, तो कभी पिशाच का सहारा लेकर आपको बर्बाद करने का काम करता है। क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि ऐसे तो नहीं सकेंगे, लेकिन इनकी आर्थिक क्षति और अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करेंगे, जिनके बाद ये खुद नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए लोग तांत्रिक क्रिया को, भूत पिशाच, दुनियादारी को लेकर आपको बर्बाद करने पे उतर जाते हैं और काफ़ी हद तक आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इतनी आसानी से आप भी हार नहीं मानते हैं और अपने जीवन काल में आगे बढ़ते जाते हैं। आपकी स्थिति ऐसे लोग बना देते हैं कि जैसे किसी भी जानवर को शेर पकड़ लिया हो और फिर वो जानवर किसी तरह जान छुड़ा के भाग जाता है, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी कोशिश सफलता की ओर उसको खींच ही लेता है और कामयाब वो भागने में हो ही जाता है। तो सेम उसी तरह का आपके जीवन में लोग बर्बाद करने पे तुले हुए रहते हैं और आपको बर्बादी की कगार तक ले जाते हैं, लेकिन आप फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की कृपा है और माता रानी माँ काली की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, जिनके वजह से आपका कोई एक भी बाल बांका नहीं कर सकता है। आप अपने जो इष्ट देवी देवता को मानते हैं, जिसको सुबह उठकर आप पूजते हैं, शाम को पूजते हैं, वह देवी आपको बहुत मदद करती है आगे बढ़ने में। आप कभी उस देवी को नाराज मत रखिएगा, क्योंकि अभी के समय में मनुष्य का साथ कोई देने वाला नहीं है। दुनिया में सभी कोई एक दूसरे का मतलब का फ़ायदा उठाते हैं और मतलबी रहते हैं, चाहे वह घर परिवार के हों या रिश्तेदार के हों या दोस्त मित्र हों या सखी शाखा हों। सब कोई आपके फ़ायदा उठाने पे तुले हुए रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के समय में सिर्फ देवी माँ, भगवान ही हमारे साथ रहते हैं और जब हम अच्छे सच्चे दिल से उसे महसूस करते हैं और उसे याद करते हैं,
तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में वो साथ देते हैं और साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। अभी के समय इस कलयुग में कदम से कदम यदि मिला के चलते हैं तो वो भगवान ही हैं और आस्था ही है। आपके जो देवी देवता हैं उसको आप सुबह शाम धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन वो आपके वफादार भी हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको बाहर निकालते हैं। चाहे वह किसी न किसी रूपों में आपको निकाले, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको भगवान जाके बोलेंगे कि आओ तेरा हाथ पकड़ के मैं चलने सिखा रहा हूँ। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप उसे देख नहीं सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं, और वह महसूस ही आपको संजीवनी जड़ी बूटी की तरह काम करती है और हमारे हीमोग्लोबिन और हमारे खून में वो 200 की स्पीड में दौड़ जाती है और फिर किसी न किसी रूपों में वो आपको मदद करने तक पहुंच जाती है। आप कभी मुसीबत में रहते हैं तो आप भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, हे बालाजी, हे माँ काली, इस बेड़े से निकाल दे, मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा। तो जिससे माँ वहाँ साक्षात प्रकट होती है और आपकी सहायता करती है, चाहे वो अच्छाई कार्य हो या बुराई कार्य हो। लेकिन लोग भगवान को याद ज़रूर करते हैं। इसलिए दोस्तों, मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आस्था पे भरोसा रखिए, अपने कर्म करते रहिए। एक कहावत है कि भाग में यदि आपका लिखा होगा तो आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन भाग्य के साथ साथ आपको आपका मेहनत भी ज़रूरी है। आप अपने जीवन में मेहनत भी करिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। तो दोस्तों, आप लगातार अपने कर्मों पे फोकस करिए और आगे बढ़िए। आपके जीवन में जितनी सारी दुख तकलीफ़ें हैं वो माता रानी हरण कर ली है और कर रही है। माता रानी के आशीर्वाद है, बड़े से बड़े दुश्मन की सफाई आपकी हो चुकी है और धीरे धीरे हो ही रही है। तो दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आपके बड़े से बड़े दुश्मन का नरसंहार हो चुका है, चाहे वह किसी न किसी रूपों में हो जाता है। भगवान कभी अपने ऊपर नहीं लेता है कि मैं तुझे मारा। कभी वो रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, कभी किसी के प्यार में पागल होकर जहर खा लेते हैं, तो कभी किसी न किसी रूप में सड़क दुर्घटना से मौत हो जाती है, या फिर परिवार में कलह कलेश की वजह से खुद सुसाइड कर लेता है। तो यदि वो आपको किसी भी तरह से परेशान कर रहा है तो सबका हिसाब किताब चित्रगुप्त महाराज के पास है और यहाँ से बैठ के ही वो अकाउंट का काम करता है कि किसके भाग में क्या देना चाहिए, कौन अत्याचार कर रहा है, कब उसको यमराज बुलाना है, वो सारे वो डायरी मेंटेन करते रहते हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। यदि भगवान जीवन दिए हैं और पैदा किए हैं तो भोजन भी उसका दे के भेजे हैं। किसी न किसी रूपों में आपको भोजन अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वह किसी के माध्यम हो, चाहे वो किसी के माध्यम में हो, लेकिन वो आपको भोजन जरूर ला के देगा। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आस्था पे ट्रस्ट रखिए, भगवान को मानिए। अभी कलयुग में भगवान ही हम लोग के सब कुछ हैं, इसलिए भगवान को मानिए और अपने जीवन को व्यर्थ में व्यतीत मत करें और समय का उपयोग करें। एक एक समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय आपका इंतज़ार नहीं कर रही है, समय काफ़ी स्पीड से निकलता जा रहा है। आपको उसी रफ्तार में चलनी होगी। इस समय की जो स्पीड है उस स्पीड में भी आपको आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आप जमाने से पीछे रह जाओगे। कई बार आपके जीवन काल में ऐसे होते हैं कि आप ऐसे निराश हो जाते हैं, इतने हताश हो जाते हैं कि लगता है कि जीवन
यहीं तक था, अब ज़िंदगी समाप्त हो गई है और दोबारा उठने को मन नहीं करता है। लेकिन फिर भगवान आते हैं और आपको हौसला देते हैं कि नहीं, इतनी जल्दी आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। माँ काली आपको इतनी मदद कर रही है कि आप जीवन में कभी सोच नहीं पाओगे, आपकी रक्षा में लगी हुई रहती है। क्योंकि आप भी इतनी सारी गलतियां करते हैं, इतने सारे बार बार आपको ठोकर लगता है, फिर भी आप उठकर खड़े हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों मित्रों, और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में एक ऐसे आपको मंत्र बताऊँगा जो जीवन आपका संवर जाएगा, जीवन आपका संवर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए नए आए हैं, वो इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। माता रानी के चरणों में एक सब्सक्राइब अवश्य चढ़ाइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। सही मार्गदर्शक सही रास्ते पर चलाने का दिशा निर्देश दिया जाता है, सलाह दी जाती है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा डालने का कार्य यह वीडियो करती है। यदि 5 से 10 मिनट तक यह वीडियो में आप लोग बने रहते हैं तो जीवन की शुरुआत अच्छी होती है और जीवन दिन की जो शुरुआत होती है वो काफ़ी खुशनुमा होती है। तो दोस्तों यह आपके लिए आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा भर देती है, जो कि आप कभी सोच नहीं पाइएगा कि आपको यदि गलत रास्ते पे भी जाने का मन करता है, लेकिन यदि कोई सही दिशा निर्देश देता है, सही मोटिवेशन करता है, तो आप उस दिशा को बदलकर आप सही रास्ते पे आ जाओ। जीवन में लोग सोचते हैं कि जल्दी बड़े कैसे बने, गलत रास्ता चुन लेते हैं, अडर मडर कर देते हैं, चोरी डकैती लूटपाट करते हैं। आप यदि शांत दिमाग से यदि सोचना चाहोगे तो आप ठंडे दिमाग से सोचो। जो लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गोली मार देते हैं किसी को, वो इंसान कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में ही उसके जीवन बर्बाद हो जाते हैं चंद मिनट की खुशी के लिए। और जो लोग ठंडे दिमाग से चलते हैं, शांति से चलते, एक कहावत है, तुम बंदूक से मारो मैं तुझे कलम से मारूंगा। बंदूक से मारा हुआ लोग को डॉक्टर ठीक कर देते हैं, लेकिन कलम से मारा हुआ को कोई ठीक नहीं कर पाता है। आप किसी के किस्मत, किसी के भविष्य पे कलम चलाइए, ज़िंदगी में वो तड़प के मर जाएगा, लेकिन उसके जीवन में कभी सुधार नहीं आएगा। और आप किसी को बंदूक से मारिए और डॉक्टर के पास जाके दोबारा ठीक होकर आएगा। इसलिए आप सही रास्ते पे चलिए, अच्छे रास्ते को चुनिए। जो ठंडे दिमाग से चलते हैं उसके बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं। एक कहानी तो आपने सुने होंगे कि कछुआ और खरगोश वाला। खरगोश ने सोचा कि अरे हम तो बहुत स्पीड चलते हैं, चलो मैं तो 5 मिनट में चला ही जाऊंगा। और कछुए बेचारे सोचे कि मुझे तो जाना बहुत दूर है, क्योंकि मुझे तो जाना ही पड़ेगा छोटी छोटी टांगे से, मैं तो आहिस्ता चलता हूँ। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो जाता है और खर्राटे मार मार के सोता है। उसमें घमंड था कि मैं तो 5 मिनट में ही उड़ के चला जाऊंगा। लेकिन कछुआ परिश्रम करते करते खरगोश से पहले पहुंच गया। इसलिए मित्रों, आप आहिस्ता आहिस्ता चलिए, लेकिन रोज चलिए। आप जो कार्य करते हैं उसको प्रतिदिन करिए। एक दिन कर लेने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप आस्था पर भरोसा रखते हैं तो प्रतिदिन माता रानी के चरणों में जल अर्पित करें, माथा टेकें, भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करें, बालाजी की पूजा करें। शनिवार मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यह कारगर जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धियां आपको आपके जीवन में लेकर आएगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे कि बालाजी के चरणों में चमेली के तेल का दीपक जलाने से कितने बड़े फायदे हुए। आप फायदे गिनते गिनते थक जाओगे।
आज आपसे जो नकारात्मक रूप से बात कर रहा है, अभद्र व्यवहार से बात कर रहा है, वही इंसान आपसे अगले दिन मिठास और प्यार से बात करेगा, क्योंकि यह कुंडली और ग्रह की सबसे बड़ी दोष होती है। आप मानो या ना मानो, जो लोग आपका दुश्मन है और नकारात्मक सोच रखते हैं आपके प्रति, आप बालाजी का पूजा प्रतिदिन आप करना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन तांबे के लोटे से। आपके जीवन में इतने बदलाव आ जाएंगे, आप कभी इस चीज़ को सोच भी नहीं पाइएगा कि भगवान ने इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे दी है। और आप जितने सारे कार्य करोगे, आपको सफलता ही सफलता दिखाई देगा, और सफलता के सिवाय आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। कभी भी आपके जीवन काल में नकारात्मक शब्द नहीं रहेगा। नकारात्मक शब्द आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। इसलिए वृश्चिक राशि के जातक से अनुरोध है कि आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जल को अर्पित करते सूर्य भगवान को प्रतिदिन चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान दिन की शुरुआत अच्छी रहे और जिस काम में जा रहा हूँ उस काम में सफलता और बरकत दे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज इतना ही। आप नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अब आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।